हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर इम्तियाज़ और आपका मेरे ट्रू हेल्थ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में बात करेंगे हम स्प्लीन के बढ़ने के बारे में। स्प्लीन मतलब आम भाषा में जिसको बोला जाता है तिल्ली। तिल्ली क्यों बढ़ जाती है, क्या कारण है, इसका हमें जांच किस तरह से करनी है, इसकी पहचान किस तरह से करनी है और हमें इसका ट्रीटमेंट किस तरह से करना है, पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं तिल्ली का काम। देखिए, तिल्ली का बहुत ज़रूरी काम रहता है। ये हमें हमारे शरीर को रोगों से लड़ने में बहुत ज़्यादा मदद करती है, मतलब कि एक तरह से हमें शक्ति प्रदान करती है जिससे कि रोगों से लड़ा जाए। और साथ में मैं आपको बता दूं, जब ये तिल्ली बढ़ जाती है तो ये जब हम इसको महसूस करते हैं तो हमें आसानी से महसूस हो जाती है। एक नॉर्मल इंसान की नॉर्मल जो स्प्लीन तिल्ली होती है उसको हम महसूस या फील नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, तिल्ली कहाँ पर होती है, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। तो इसमें मैं आपको बताऊँगा ये कहाँ पर होती है और इसमें हमारी मदद करेंगे हमारे भांजे रज़ा कुरैशी। रज़ा भाई जल्दी आओ फटाफट। और मैं आपको बताऊँगा कि सबसे पहले तिल्ली कहाँ पर होती है। ये हमारे रज़ा भाई आ चुके हैं और ये जो इनका राइट साइड है और ये है राइट साइड और ये है लेफ़्ट साइड। जो खड़े हो एक बार, और जो लेफ़्ट साइड होता है यहाँ, और ये जो एक साइड की इनकी पसलियाँ होती हैं, देखिए ये पसलियाँ हैं इनकी। इन पसलियों के नीचे जो होती है तिल्ली होती है यहाँ पर। लेकिन एक नॉर्मल इंसान की जो तिल्ली होती है हम उसको फील नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी वजह से जब तिल्ली बढ़ जाती है, क्योंकि तिल्ली बढ़ने के बहुत सारे कारण होते हैं। जब तिल्ली बढ़ जाती है तो उसको यहाँ के ज़रिए आसानी से, पसली के नीचे के ज़रिए बहुत आसानी से फील होती है। अब जैसे ये हमारे रज़ा भाई की तिल्ली है, मोस्टली फील नहीं हो पा रही है, ऐसा बात ठीक है, तो फील नहीं हो पा रही है। तो ये होती है नॉर्मल। तो ये एरिया जो होता है पसली के आसपास का, ये यहाँ पर तिल्ली होती है। बड़ी छोटी सी तिल्ली होती है, रज़ा भाई की बड़ी छोटी सी तिल्ली होगी, ठीक है। तो ये होता है। और बाकी मैं आपको देखो, ये एक फ़ोटो, इस फ़ोटो में देखिए आप, ये एक नॉर्मल तिल्ली है और ये दूसरा फ़ोटो देख लीजिए, ये आपकी बढ़ी हुई तिल्ली है, ठीक है। आओ चलो, थैंक यू भाई। अब इससे आगे क्या है, देखिए अब बात करते हैं जो ये तिल्ली होती है। अब तिल्ली से परेशानियां, देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि तिल्ली से कुछ भी बढ़ने पर कुछ भी परेशानी महसूस नहीं होती है। इसका पता ही जब चलता है जब हम इसकी जांच कराते हैं। अब देखिए, इसकी जांच अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन हमारे के ज़रिए बहुत आसानी से हो जाती है। उसके बाद में पता चल पाता है कि आपकी तिल्ली बढ़ी हुई है। देखिए, अब अगर हम बात करें कि तिल्ली के बढ़ने से क्या क्या परेशानियां होती हैं, क्या क्या लक्षण आते हैं, तो मैं आपको समझा दूं। देखिए, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि तिल्ली के बढ़ने से ज़्यादातर कुछ परेशानी महसूस होती नहीं है। बहुत से लोगों को क्या होता है कि थोड़ा सा खाना खाते हैं और खाना खा के थोड़े से खाने के बाद में ही उनका पेट भर जाता है और उन्हें भरा भरा खाना महसूस होता है कि जैसे उन्होंने कितना ज़्यादा खाना खा लिया। बहुत से लोगों को क्या होता है कि जैसे तिल्ली का मैंने अभी बताया था कहाँ पर होती है, वहाँ पर हल्का हल्का पेन रहने लगता है, भारीपन महसूस होने लगता है। बहुत से लोगों का देखा गया कि जो पखाना होता है वो सफ़ेद कलर का हो जाता है या काले कलर का भी आने लगता है। बहुत से लोगों में क्या होता है, खून की कमी होने लगती है, बार बार इन्फेक्शन हो जाता है। तो इस तरह की परेशानियां जो होती है स्प्लीन के बढ़ने से, जिसको तिल्ली बोला जाता है, हो जाता है। अगर हम बात करें कि इसकी जाँच या हम इसकी पहचान या इसके कारण क्या क्या हैं, देखिए एक वायरल इन्फेक्शन में भी तिल्ली बढ़ जाती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी तिल्ली आसानी से बढ़ जाती है, और मलेरिया में भी बहुत ही कॉमन है तिल्ली का बढ़ना। ये ऐसे कॉमन पॉइंट हैं जिसमें तिल्ली आसानी से बढ़ जाती है। तो देखिए, इसका ट्रीटमेंट भी उस तरह से हमें करना पड़ता है। अब बात करें हम अगर इसके जांच की कि हमें इसमें क्या क्या जांच करानी पड़ सकती है, तो देखिए बहुत बार ऐसा क्या होता है कि लीवर की बीमारियों की वजह से भी तिल्ली बढ़ जाती है। तो हमें LFT जिसको बोलते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट कराना ज़रूरी हो जाता है। इन्फेक्शन की वजह से भी तिल्ली बहुत बार बढ़ जाती है, तो इसमें CBC कंप्लीट ब्लड सेल कराना भी ज़रूरी हो जाता है। ये आपका डॉक्टर आपकी परेशानी के अकॉर्डिंग आपकी जांच बता सकता है। CT स्कैन हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया और MRI आदि के ज़रिए इसका पता लगाया जा सकता है। तो इस तरह से हम इसकी पहचान कर सकते हैं कि आपकी तिल्ली बढ़ी हुई है या नहीं बढ़ी हुई है या किस वजह से बढ़ी हुई है। अब बात करें हम अगर इसके तिल्ली के बढ़ने के ट्रीटमेंट की, देखिए इसका ट्रीटमेंट क्या है। जिस वजह से तिल्ली बढ़ रही है उसका ट्रीटमेंट करने से ही तिल्ली का जो बढ़ना है वो रुक पाता है और तिल्ली बहुत हद तक ठीक भी हो जाती है। सपोज़ करिए अगर ये इन्फेक्शन की वजह से तिल्ली बढ़ी हुई है तो हमें इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करना होगा। सपोज़ करिए मलेरिया की वजह से तिल्ली बढ़ी हुई है तो हम मलेरिया का ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद में तिल्ली नॉर्मल हो जाएगी। तो इसका इलाज इसी तरह से होता है जिसकी वजह से तिल्ली बढ़ती है, ठीक है। तो दोस्तों, ये था मेरा छोटा सा कॉमन सा टॉपिक स्प्लीन के बढ़ने के बारे में कि स्प्लीन क्यों बढ़ती है, क्या कारण है इसके।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और मेरी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।